राधे राधे दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से द्वारिकाधीश के बारे में बताने जा रहे हैं। द्वारिकाधीश रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद ऑटो के द्वारा हम लोग द्वारिकाधीश मंदिर के निकट पहुंच गए हैं। ये देख रहे हैं, ये द्वारिकाधीश मंदिर का ध्वज लहरा रहा है और चारों तरफ भीड़ है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम लोग, यहाँ जो नदी है गोमती रिवर और समुद्र दोनों मिले हुए हैं, वहाँ जाकर स्नान करेंगे। और चूँकि फ़ोन जमा हो जाता है इसीलिए ये मंदिर का सीन बाहर से ही लेना है और मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हमारा फ़ोन जमा हो जाएगा। और चूँकि ये कृष्ण की नगरी है तो आप देख सकते हैं घाटों के किनारे बहुत सारी गाय भी बैठी हुई हैं और यहाँ पे ऊँट की भी सवारी चल रही है। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जो है हमारा समुद्र और गोमती रिवर दोनों का संगम स्थल है और चूँकि पानी गहरा है इसलिए पुलिस भी लगी हुई है और किसी को अंदर जाने से रोक रही है। बस किनारे ही स्नान करना है। और हम हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं कि उस रिवर में स्नान करके, नदी में पवित्र होकर और अपने देवी देवताओं की पूजा करें, मंदिर में प्रवेश करें। तो जिनकी अगर इच्छा नहीं होती है तो वो होटल ले लेते हैं, वहाँ नहाते हैं और थोड़ा सा पानी डाल लो, जल छिड़क लो अपने ऊपर। लेकिन मैं तो पूरा अच्छे तरीके से अपनी नदी में गोमती रिवर में स्नान की, क्योंकि मुझे पानी में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सौभाग्य की बात होती है कि इतने दूर से जब हम जाते हैं तो ज़रूर ही अपने नदियों का पवित्र जल में स्नान करना चाहिए और बहुत ही आनंद आता है, पूरा थकान मिट जाता है। और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि लोग हैं और सभी श्रद्धालुगण जिनकी आस्था है वो स्नान भी कर रहे हैं और बैरिकेटिंग वो की हुई है ताकि आगे ना जाएं लोग, और पुलिस भी खड़ी है और बार बार वो सीटी बजाती रहती है कि कोई अंदर ना जा पाए। लेडीज़ जेंट्स दोनों तरह के सिक्योरिटी वहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ कुछ पिक्चर इसलिए खिंचवा लिया गया क्योंकि अंदर तो जाना नहीं है, तो मंदिर का ध्वज दिखाई दे रहा था, इसीलिए यहीं पर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया और सूर्य भगवान का जल भी समर्पित की मैं गोमती रिवर में। और यहाँ से फिर हम लोग दर्शन करने के लिए द्वारिकाधीश का प्रवेश कर रहे हैं। आप जब स्टार्टिंग में देखे होंगे तो झंडा जो रंग था वो अलग था और अभी झंडे का रंग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे झंडे का भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। मतलब सुबह में दूसरा झंडा होता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है, फिर दोपहर में चेंज होता है। इस तरह से 3 बार झंडे वहाँ के चेंज होते हैं। और हम लोगों ने राधे राधे लिखवा लिए और यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले क्यों यहाँ लाइन में लगे हुए हैं? सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, और फ़ोन भी जमा हो जाएगा यहाँ। उसके बाद हम लोग सीधे वहाँ से, फ़ोन चूँकि जमा हो गया था तो बीच का तो मंदिर का सीन हम नहीं ले सकते हैं अंदर से। और अब हम आ गए हैं रुक्मिणी मंदिर। वहाँ से दर्शन करने के बाद, द्वारिकाधीश के दर्शन उपरांत हम लोग रुक्मिणी मंदिर आए। और रुक्मिणी मंदिर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और इस पे कलाकृतियाँ की हुई हैं। पुराने मंदिरों की भव्यता इतनी अनूठी है कि आज के मंदिर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। कितना भी विशाल मंदिर बना लो, लेकिन जो पुराने मंदिरों की बात है वो अलग है। और यहाँ से हमारा जो समुद्र तट है वो दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ भी आए हैं। जो भी जाता है द्वारिकाधीश रुक्मिणी टेम्पल का भी दर्शन ज़रूर करते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप सभी। अब हम लोग द्वारिकाधीश में ही जब
चलते हैं तो ऑटो के थ्रू एक ऑटो वाला आपको मिल जाएगा, वो पूरा बुकिंग कर लेगा और पूरे द्वारिकाधीश का भ्रमण कराएगा। पहले रुक्मिणी टेम्पल आए, अब हम ज्योतिर्लिंग में एक महान ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि गुजरात में ही स्थित है, द्वारिकाधीश में। द्वारिकाधीश और बेट द्वारिका के बीच में पड़ता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो जैसे ही हम लोग गए, इतना आनंदित हुआ मन, क्योंकि जो शिव जी की प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। सबसे पहले तो उसी का दर्शन किया गया। यहाँ पे फ़ोन का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, हम फ़ोन ले जा सकते थे। तो फिर हम लोगों ने जितना हो सका उतना अपने वीडियो में कैप्चर किया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मंदिर है हमारा और ये शिव जी की विशाल प्रतिमा है। यहाँ पे सभी लोग अपना अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं, तो हम लोग भी करा रहे हैं। और शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और अभी तो आपको अंदर मंदिर में पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, क्योंकि हमें तो यकीन भी नहीं था कि आज हमें ऐसा मौका भगवान शिव देने वाले हैं। तो फिर हम लोग लाइन में लग गए और लाइन में तो देखिए कितने जो श्रद्धालु हैं, उनके अंदर श्रद्धा की ज़रूरत होती है। ना गर्मी ठंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठंड में भी लोग जाते हैं और इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी थी, लेकिन आप देखें अभी कि छोटे से बच्चे को एक पिता लेकर खड़ा है। ऐसे ही माता जी लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और पहुंची हैं। हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और वो दोनों हॉस्टल में थे, इसलिए हम दोनों अकेले ही दर्शन करने गए हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, शिव भजन गाते हुए, आनंदित होते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतना मनोरम दृश्य है, इतना सुहावना दृश्य है कि आपको क्या बताएं। और जब भी आप भी कहीं जाते होंगे तो भगवान के घर में जब जाते हैं तो हम कितना प्रसन्न रहते हैं, अंदर से हमारा मन हृदय एकदम गदगद हो जाता है कि उन सारे मनुष्यों में से कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें भी। देखिए, कहीं जाए या ना जाए, मन में श्रद्धा होना चाहिए और अगर मौका मिले तो हमें जाना भी ज़रूर चाहिए। और जब आत्मशक्ति आपकी बड़ी होगी, आपको दर्शन की अभिलाषा होगी, तभी आप जा सकते हो। सिर्फ बुलावा से नहीं, अपने बुलावा तो भगवान सबको भेजते हैं, उस पे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति भी दिखानी पड़ती है। और हम अब मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर का वातावरण अद्भुत लग रहा था, अद्भुत नज़ारा लग रहा था। मंदिर जो है वो पुरानी हो गई थी दीवारें उनकी, तो उस पे कांच का काम चल रहा है। जैसे जैन मंदिर आप देखे होंगे कि कांच, रंगीन कांचों से बना होता है, तो उसी तरह से ये पूरा जो वॉल है, नीचे का सीलिंग वॉल सभी कांच से डेकोरेट हो रहे हैं। कुछ में काम भी चल रहा था अभी, और इस तरह से इतना अच्छा लग रहा था, कलरफुल। और सामने से भीड़ इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रस, इतनी गर्मी के बावजूद भी कि क्या बताएं, क्योंकि सभी को गर्मी में ही छुट्टियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छुट्टी हो तो गर्मी हो या सर्दी, सभी ज़रूर ही जाते हैं। हम भी बहुत घबरा रहे थे गर्मी में जाने से, लेकिन मुझे बहुत मन था कि मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूं और भगवान द्वारिकाधीश का भी दर्शन करूं, जो कि गुजरात में है। और द्वारिकाधीश में ही द्वारिकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों स्थापित है, इसलिए दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। यहीं से ही स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, तो स्क्रीन पर भगवान का जो भी अभिषेक हो रहा है वो सारे दिखाई दे रहे हैं। और सामने ही देखिए, अब आ चुके हैं हम मंदिर के बिल्कुल करीब। और यहाँ पे ओम नमो नारायणा लिखा हुआ है, क्योंकि हरि और हर दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। ये हमारा मंदिर है
मंदिर का मुख्य द्वार है ये। यहाँ पे मतलब बिल्कुल नीचे तो नहीं ले जाना था मोबाइल, ऐसे पुलिस वाले तो मना ही कर रहे थे, फिर भी लोग खींच रहे थे क्योंकि जमा नहीं हुआ था मोबाइल। तो सभी का मन होता है जब रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कि हम कैद कर ले कैमरे में भगवान की प्रतिमा को। तो हमने भी बहुत कोशिश की है। अभी देखिएगा ज़रूर, ज्योतिर्लिंग का भी हम लोगों ने यह दिखाई दे दिया होगा आपको, क्योंकि बहुत भीड़ थी और धक्का मुक्की हो रहा था, इस वजह से उतना अच्छा से कैप्चर नहीं हो पाया, फिर भी हो गया है। देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं भगवान नागेश्वर महादेव जी। चांदी का बना हुआ है उनका शिवलिंग, और उनके जो नाग हैं गले में, उनके जो सर्प हैं, तो वो नाग भी चांदी का बना हुआ है। और ये पूरा मंदिर कांच से सुशोभित हो रहा है। और हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः कहकर सभी लोग जयकारा लगा रहे हैं। और इसमें जलाभिषेक करने का हमें भी अवसर प्रदान हुआ। और यहाँ देखिए ये लोग चांदी के दो बने हुए नाग नागिन उसमें देते हैं, और 500 रुपये लिए थे। अगर आपको भी जाना हो तो जाकर रुद्राभिषेक कर सकते हैं आप लोग, 500 लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। अब हम लोग यहाँ से बेट द्वारिका के लिए प्रस्थान हो रहे थे, तो जब तक मुझे शिव जी की प्रतिमा दिखाई दी तब तक मैंने फ़ोटो खींचा। अब दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।